नमस्कार, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बीच में मैंने एक दो बार ब्लॉगिंग की थी, लेकिन फिर नहीं मैं कर पाई। और आज मैं तैयार हो गई। ये है मेरी साड़ी। आप बताइएगा कैसी है। फिलहाल अभी मैं तैयार हो रही। बड़ी बेटी मेरी जो है प्रसाद बना रही है, छोटी बेटी अभी नहा के शायद निकल गई है, नहा रही है। तो मेरे बाल भी ऐसे ही हो रहे हैं। अब हम धीरे धीरे सब तैयार होंगे। एक ही शीशा हमारे घर में छोटा सा, बड़ा वाला हमारा टूट गया है शीशा। अब ऐसे ही करके एक बार मेरी बेटी, एक बार मैं, धीरे धीरे करके हम लोग तैयार हो रहे थे। हालांकि मुझे तो कुछ करना नहीं था, लेकिन नवरात्रे हैं, नवमी भी है, पूजा भी है, तो इसलिए बस मैंने साड़ी पहन ली नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे ही पुराने कपड़ों में त्यौहार मनाना। बहुत मैं मुश्किल से मतलब चल फिर रही थी। मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे 3-4 दिन से, और ये परेशानी मुझे 4 साढ़े 4 साल से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि ये मतलब बहाने करती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस यही है कि बस हम झेल रहे हैं, वो हमारे शरीर पे बीत रहा है, तो हमें पता है। और तैयारी लगभग लगभग कर चुकी थी। अभी मेरे ख्याल से मेरी बड़ी बेटी गई थी शायद दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि प्रसाद तो बन चुका था। और ये जो पीछे दिख रही है, ये है मेरी बुआ। इन्होंने ही मुझे बचपन से पाला है, क्योंकि मैं जब 4 साल की थी तो मेरी मम्मी मर गई थी और इनके बच्चे नहीं थे, तो मुझे ये लेके आई थी। इन्होंने ही मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरी देख रेख की। और वो मेरी बड़ी बेटी आई बाहर, और ये मेरी छोटी बेटी उधर जा रही है अब। तो बस हमारा इतना ही परिवार है। बस यही डर लगता है कि मुझे कुछ ना हो जाए, नहीं तो मेरी बेटियां अनाथ हो जाएंगी, क्योंकि उनका मेरे अलावा, उनकी नानी के अलावा कोई है नहीं। और कभी कभी मैं इन दोनों को हंसते खेलते देखती हूँ ना, तो बस रोना आ जाता है कि भगवान कहीं ऐसी अनहोनी ना कर दे कि मुझे कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे अलावा इनका कोई है नहीं। मुझे भी कुछ हो जाता है तो मेरी दोनों बच्चियाँ अनाथ हो जाएंगी। बस इसलिए मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग शुरू करूँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जाऊँ, आप लोगों से बात करूँ। और मैंने फिर ब्लॉगिंग शुरू की, लेकिन तब तक मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर वो भी बंद हो गया। मेरी छोटू तैयार हो रही है। ये है मेरी बड़ू। अभी सारा प्रसाद वगैरह भी इन्होंने ही बनाया है, मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपको लेके चलते हैं अपने मंदिर में। ये अभी यहाँ पर पूजा होगी, ये प्रसाद बना कर रखा हुआ है। और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, थोड़ा सा हमारा हाथ कम रहता है। तो अभी देखो बनाने के चक्कर में सारा भी घर ऐसे ही फैला हुआ है। और मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे 3 दिन से। मैंने सोचा था काम करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई। चक्कर की वजह से बहुत ज़्यादा नींद मुझे आ रही है। मैंने खाना भी नहीं खाया, पूजा हुई है, प्रसाद भी नहीं खाया। अब मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने के लिए, भूख लगी है। और हालत ख़राब है मेरी चक्कर की वजह से। ये मुझे प्रॉब्लम तब से हुई है जब से मिस्टर चौहान की डेथ हुई है। लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन असल में जो झेलता है ना, उसको पता होता है कि क्या असल में दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। ऑलरेडी 1:30 बज गए हैं और हिला तो जा नहीं रहा, पर फिर भी कोशिश करती हूँ।
अभी हम बनाने थे, मैंने ऐसे खाना खा लिया। अभी मैं जा रही हूँ अजवाइन का पानी तैयार करने के लिए, क्योंकि पेट में दर्द है, इसलिए ये पीरियड्स में काफ़ी अच्छा होता है। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना पीरियड्स में, ऐसा हो जाता है कि मतलब हालत एकदम ऐसी हो जाती है कि अब जान निकल जाएगी, तो उसमें बहुत अच्छा होता है। इसको अच्छे से पानी में उबाल के और गरम गरम पियो ना तो काफ़ी रिलैक्स होता है। फिर अगर आप हर बार पीरियड में इसको लेते रहेंगे ना, तो आपको ये हो सकता है कि धीरे धीरे फिर वो दर्द है ना, आपको जितने बार पीरियड्स आएंगे उतने बार कम होगा। कि मैं आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए बता रही हूँ। मैं मेरी बेटी को यही देती हूँ। खैर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत पहले हुआ करती थी, तो मैंने आयुर्वेदिक दवाई से इलाज कराया था। अभी किचन हमारा फैला हुआ है सारा ऐसा ही। क्योंकि वो बड़ी वाली लड़की तो 9 दिन से पूरे व्रत रखे हैं बेचारी ने, उसी ने सारा खाना बनाया, सारा प्रसाद वगैरह उसी ने बनाया अकेले। और हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए। बाय द वे बताना मेरी ये साड़ी कैसी लगी, ब्राइटनेस कम हो गई है। मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में? आप लोग अगर साथ देना तो मैं, पता है मेरे साथ बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे मेरी बेटी को कोचिंग ज्वाइन कराना था, लेकिन पैसों की वजह से नहीं हो पाया। अगर मैं साल भर मेरा मतलब ये ब्लॉगिंग नहीं रुकती तो शायद कुछ हो जाता। लेकिन मैं बस रिक्वेस्ट ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। गंदे कमेंट मत किया कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आप लोगों का ही सहारा है। परिवार हमारा कुछ नहीं है, बस आप ही हमारा परिवार हैं। और ये मैंने खाना खाया छोड़ दिया ऐसे याद आ दूँगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने बताया था, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। चने बहुत ही अच्छे से उसने तो मैंने अपनी साड़ी पे ये लेस लगा ली है, और ये देखिए ऐसी लग रही है। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लग रहा है, पर आई होप ये इसका ब्लाउज जब बनेगा इसके कंट्रास्ट का अच्छा लगेगा। ये मैंने मेरे करवा चौथ के लिए बनाई है। अब बहुत लोग को शौक लगेगा करवा चौथ कैसा, लेकिन मैं उस दिन जब पहनूंगी तो बताऊंगी कि कैसा करवा चौथ है मेरा। अभी चाय बना रही है मेरी बेटी। हाँ ऐसे ही बना दो। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, लेकिन मेकअप मेरा अभी भी वही है। कान के मैंने निकाल दिए। अब मैं बना रही हूँ खाना, और मेरी आज हालत बहुत ख़राब है, बस मैं क्या ही कहूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा यही ख़त्म होता है। आप लोग बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। और वैसे मैंने कभी आज तक कहा नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं, कम से कम उनके लिए सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।